हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज अपन सेकंड चैप्टर जो है देखने वाले हैं, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, यानी क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है इसका सेकंड चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर को अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और एग्जामिनर का ये फेवरेट जो चैप्टर है, जहाँ से एग्जामिनर हर बार जो है क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक चीज़ पर अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि आप किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको जो है चैप्टर का नाम अच्छे से समझना है। यदि आप चैप्टर का नाम अच्छे से समझ जाते हो तो आपका जो चैप्टर है 50% यहीं पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी थी। तो देखिए, चैप्टर का नाम है आपका जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले देखिए जनसंख्या। जनसंख्या का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, जो जनसंख्या जो शब्द है, देखिए जनसंख्या जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस संख्या। ठीक है, जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब होता है लोग अर्थात पीपल, लोग। ठीक है, संख्या का तो मतलब आप जानते ही हो, है ना, काउंटिंग। तो जो लोगों की काउंटिंग होती है, जनसंख्या होती है, वो क्या होती है? लोगों की संख्या होती है ना। ये आपको समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिए, सेकंड आपका जो वर्ड है वो है आपका वितरण। ठीक है, वितरण। तो इस चैप्टर में जनसंख्या अपन क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या का वितरण पढ़ेंगे। वितरण का मतलब होता है कि जो लोग हैं ये आपकी क्या है, पूरी की पूरी धरती है, और धरती पर जो लोग हैं वो किस प्रकार वितरित हैं, है ना, किस प्रकार यहाँ पर ऐसे इस तरह से लोग रह रहे हैं, ये क्या है? ये वितरण है, किस प्रकार से फैले हुए हैं। ठीक है, घनत्व, जनसंख्या, यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं कि किस तरह से कौन से शब्द का क्या अर्थ है, यानी चैप्टर का नाम समझ रहे हैं। फिर डीप में इनकी जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, इनको हम चैप्टर के इनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपन जो है एक आइडिया ले रहे हैं कि किस तरह से इनका अर्थ है, और चैप्टर के अंदर अपन इनको बेसिक से समझेंगे। ठीक है, और विस्तार से समझेंगे। ठीक है, घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है कि लोग किस जगह पर ज़्यादा रह रहे हैं, किस जगह पर ज़्यादा रह रहे हैं और किस जगह पर कम रह रहे हैं। जैसे कि मान लो ये आपका एक देश है। ठीक है, ये आपका एक देश है और इसमें जैसे स्टेट हैं, ठीक है, अलग अलग राज्य हैं, और राज्यों में जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ये आपका कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश में इस तरह से लोग रह रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल जगह जगह पर, पास पास जगह पर जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो लोग इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल पास पास में। और जो दूसरे जो राज्य हैं, ठीक है, दूसरे जो राज्य हैं, जैसे अदर यहाँ पर ये राज्य दिख रहे हैं, तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर रह रहे हैं। तो इससे क्या है, जनसंख्या घनत्व से अपन पता चलता है कि लोग किस जगह पर ज़्यादा पास पास रह रहे हैं, किस जगह पर दूर दूर जनसंख्या फैली हुई है। ठीक है, और वृद्धि का तो मतलब है कि जनसंख्या जैसे 2005 में कितनी थी, ठीक है, और अब 2025 आ चुकी है, अब जो जनसंख्या है इसमें कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 20% की वृद्धि हो गई है ना, 20% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। इस तरह से अपन को चैप्टर को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्राथमिकता देनी है कि चैप्टर का नाम आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर अपन ने जो है चैप्टर का एक अच्छा सा, है ना, सिंपल सा एक आइडिया लिया था कि चैप्टर का नाम क्या है। जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या, वितरण का मतलब होता है कि लोग जो हैं वो धरती पर अर्थात पृथ्वी पर किस प्रकार से फैले हुए हैं। घनत्व का मतलब है कि जो लोग हैं वो पृथ्वी पर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कम रह रहे हैं। ठीक है, वृद्धि का मतलब होता है ना, दो समय बिंदुओं के बीच में जो है जनसंख्या की बढ़ोतरी होना। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग है जो आपको अच्छे से यहाँ पर समझनी है। ठीक है, हेडिंग का नाम है जनसंख्या वितरण। ठीक है, तो आपकी जो बुक है इससे एक एक जो हेडिंग है, एक एक जो लाइन है वो अच्छे से उठाई गई है, बिल्कुल कुछ भी चीज़ यहाँ पर छोड़ी नहीं गई है। इसलिए आप अच्छे से एक एक बिंदु का नोट्स बनाते जाएं, इससे कि आपका जब रिवीजन करने का टाइम हो तो चैप्टर को अच्छे से रिवीजन प्रॉपर अपन कर सकें। ठीक है, जब अपना जो सिलेबस है एक बार कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अपन जो है चैप्टरों के PYQ प्लस अपन जो इम्पोर्टेंट MCQ टाइप हैं, ठीक है, MCQ जो क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, यानी 10 साल के PYQ क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो सबसे पहली हेडिंग है जनसंख्या वितरण। ठीक है, क्या है? जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वितरण क्या होता है? जनसंख्या का वितरण अर्थात मैंने अभी भी बताया था, वितरण का मतलब है कि जो लोग हैं वो धरती पर किस प्रकार से फैले हुए हैं। ठीक है, जनसंख्या वितरण का मतलब है कि लोग जो हैं धरती पर किस प्रकार से फैले हुए हैं, ये आपको समझना है। ठीक है, बिल्कुल।
तो देखिए एक बार इसको थ्योरी में भी समझ लेते हैं, बिल्कुल थ्योरी में भी समझ लेते हैं। देखिए जनसंख्या वितरण का अर्थ है भूमि पर लोग किस प्रकार वितरित अर्थात फैले हैं से लगाया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। देखिए जनसंख्या वितरण का जो जनसंख्या वितरण है इसका अर्थ है, जनसंख्या जो वितरण है इसका अर्थ क्या है कि जो भूमि है अर्थात धरातल है, जो भूमि है धरती है, इस पर जो लोग हैं वो किस प्रकार वितरित हैं। वितरित का मतलब है फैले हुए हैं। ठीक है, इससे लगाया जाता है। ठीक है, ये आपकी पहली हेडिंग थी जनसंख्या वितरण। यार अपन ये मान लो ये आपकी क्या है, धरती है, भूमि है। ठीक है, इस प्रकार जो लोग हैं वो किस प्रकार वितरित हैं, किस जगह फैले हुए हैं, किस तरह फैले हुए हैं, ये क्या है, जनसंख्या वितरण है। ठीक है, क्लियर है, ये आपको समझना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपकी सेकंड हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए विश्व जनसंख्या क्या है, विश्व जनसंख्या आपकी नेक्स्ट हेडिंग है जो आपको अच्छे से लिखनी है, समझनी है। ठीक है, तो आपको अपना फोकस अच्छे से यहाँ पर बनाए रखना है। तो देखिए जनसंख्या, जनसंख्या को तो अपन जानते हैं लोगों की संख्या। अब अपन देखिए विश्व की जनसंख्या के बारे में समझेंगे। ठीक है, विश्व की जो जनसंख्या है इसके बारे में समझेंगे कि विश्व की जनसंख्या कितनी थी, कौन कौन से देश जो है पहले नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं, इस तरह से अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे देखिए विश्व जनसंख्या अर्थात वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो 21वीं शताब्दी, शताब्दी क्या होता है, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। ठीक है, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। ठीक है, अच्छे से समझना है, एक एक शब्द को अपन अच्छे से समझते जाएंगे। ठीक है, 21वीं शताब्दी का मतलब है आपका, देखिए 2000 से है ना, 2001 से लेकर आपकी 2001 से लेकर 2099 तक का जो समय है वो 21वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, समझ में आया। तो देखिए 21वीं शताब्दी का जो 21वीं शताब्दी थी इसके प्रारंभ में, यानी जो 21वीं शताब्दी प्रारंभ हुई थी, यानी 2001 के लगभग की बात कर रहा है जब 21वीं शताब्दी क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी, है ना। जब 2001 के लगभग जो समय था, इस समय जब 21वीं शताब्दी जो थी वो प्रारंभ हो रही थी, इस समय जो विश्व की जनसंख्या थी, जो पूरी पृथ्वी है इसकी जनसंख्या थी, ये कितनी थी, 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 21वीं शताब्दी के समय जो है विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है 600 करोड़। ठीक है, इस तरह से एक एक क्वेश्चन को अपन समझते जाएंगे। तो विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। किसी भी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी देश के जो निवासी हैं अर्थात उसकी जो जनसंख्या है वही उसकी वास्तविक धन होते हैं। क्लियर है, यही लोग वास्तविक संसाधन होते हैं। ठीक है, जो अन्य संसाधनों का विकास करते हैं और उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है कि किसी भी देश के निवासी अर्थात जो लोग हैं वो देश में रह रहे हैं वही उसके क्या हैं, वास्तविक धन है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो जो निवासी होते हैं वही उसके क्या होते हैं, वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है किस में पूछे जा सकते हैं, रिक्त स्थानों में पूछे जा सकते हैं कि किसी भी देश के निवासी ही उसके क्या होते हैं, खाली जगह दे देगा। ठीक है, और होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसी संदर्भ में एक विद्वान हुए थे राल्फ वाल्डो एमर्सन। कौन हुए थे, राल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं कि स्वर्ण अर्थात सोने से नहीं बल्कि केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको अच्छे से समझनी है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि उपयुक्त जो लाइन है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है राल्फ वाल्डो एमर्सन। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, राल्फ वाल्डो एमर्सन कहते हैं कि सोने से नहीं यानी स्वर्ण से नहीं बल्कि केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र अर्थात देश जो होता है वो मजबूत बनता है और महान बनता है। ठीक है, तो किसका कथन है, राल्फ वाल्डो एमर्सन का कथन है। सीधा सीधा दे देगा कि उपयुक्त जो कथन है वो किसका है। ठीक है, तो आपको MCQ में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ से आपके जो थे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 21वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है 600 करोड़ थी। ठीक है, 21वीं शताब्दी के जब प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 600 करोड़ आपको याद रखना है। किसी भी देश के निवासी उसके क्या होते हैं, वास्तविक धन होते हैं। ठीक है, किसी भी देश के निवासी उसके वास्तविक धन होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बनता है
कि स्वर्ण से नहीं बल्कि केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो आपको याद रखना है राल्फ वाल्डो इमर्सन का। ठीक है, तो 2-3 बार आपका यहीं पर रिवीजन हो चुका है, तो आपको अच्छे से इसका एक और बार जो है रिवीजन कर लेना है, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगली जो हेडिंग है वो है आपकी विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। तो देखिए अच्छे से आपको समझना है इस हेडिंग को। विश्व में अर्थात जो विश्व है, पूरी दुनिया है, ठीक है, पृथ्वी है, इसमें जो जनसंख्या है, लोगों की संख्या है, लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं विश्व में, इसका प्रारूप देखना है। प्रारूप का मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर देखना है। तो देखिए विश्व में जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से फैली हुई है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, किस देश में जनसंख्या ज़्यादा है, किस देश में जनसंख्या कम है, कहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, किस महाद्वीप में जो लोग हैं वो ज़्यादा रह रहे हैं, इस प्रकार से अपन को समझना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, अच्छे से समझना है। तो देखिए जनसंख्या के वितरण की जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से फैली हुई है, और घनत्व के प्रारूप, किस जगह पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, किस जगह पर लोग कम रह रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर अर्थात इसके प्रारूप से यह ज्ञात होता है, पता चलता है कि जो विश्व की जनसंख्या है, ठीक है, वो असमान रूप से वितरित है। असमान रूप से वितरित है, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि जो जनसंख्या है वो पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं रह रही है। ठीक है, कि एक लोग यहाँ पर है, एक लोग यहाँ पर है, ऐसे नहीं है, बल्कि जो लोग हैं वो किसी जगह पर तो ज़्यादा रह रहे हैं। जैसे अपना जो यूपी है, जहाँ पर पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझना है कि विश्व की जनसंख्या ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में समान रूप से रह रही हो, ठीक है, बल्कि जो असमान है, कहीं पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं पर कम लोग रह रहे हैं। ठीक है, जैसे रूस एक बड़ा देश है, रूस एक क्या है? बड़ा देश है, लेकिन फिर भी उसके पास लोग नहीं है इतनी ज़मीन पर जो है रहने के लिए, यानी बाकी जो भूमि है वो क्या है? खाली पड़ी हुई है। और अपना जो इंडिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चीन है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ज़मीन कम पड़ रही है। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए पहली जो यहाँ पर समझना है, जनसंख्या के जो वितरण है, जो जनसंख्या अर्थात जो लोग हैं वो किस प्रकार से फैले हुए हैं और किस जगह पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर से यह पता चलता है कि जो विश्व की जनसंख्या है वो असमान रूप से वितरित है, अर्थात पूरे विश्व में समान रूप से नहीं है, कहीं पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं पर कम लोग रह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया, चीन और भारत एक ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पास पास रह रहे हैं, और रूस जैसा देश है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, यहाँ पर लोगों के लिए बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसके संबंध में कई तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सबसे पहला जो तथ्य है, देखिए सामान्यतः विश्व की जनसंख्या का 90% है ना, विश्व की जनसंख्या मान लो 100% है, इसमें से 90% जो है इसके 10% स्थल भाग पर निवास करती है। तो मान लो देखिए ये आपकी क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी पर इतना जो है ये आपका 10% भाग है, कितना है? 10% भाग है, और ये आपका 90% भाग है, कितना है? 90%। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्या समझना है आपको? यहाँ पर आपको समझना है कि देखिए जो 90% है, ठीक है, 90% जो जनसंख्या है वो इस क्षेत्र में निवास कर रही है। ठीक है, इस क्षेत्र में ये वाला जो खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर निवास कर रही है, कितनी? 90% जनसंख्या इसी क्षेत्र में रह रही है। बाकी जो 10% जनसंख्या है वो आपकी 90% क्षेत्र पर रह रही है। आप इस पॉइंट को समझने का प्रयास करें। ठीक है, यानी इसमें कहा गया है कि जो पूरी भूमि है, ठीक है, पूरी जो भूमि है इसमें से 10% इलाके पर, पूरी जो भूमि है इसमें से 10% जो इलाका है इस पर 90% जनसंख्या निवास कर रही है। बाकी जो 90% जो इलाका बचा हुआ है इसमें केवल 10% जनसंख्या रह रही है। ठीक है, तो यानी इधर की तरफ जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन पड़ी हुई है खाली, और यहाँ पर थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है, अच्छे से आपको इसको समझना है, गहराई से अध्ययन करना है, जब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इनमें से 6 देश एशिया महाद्वीप में अवस्थित हैं। ठीक है, तो देखिए अच्छा पॉइंट है, समझने लायक पॉइंट है, जिसको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं, विश्व में 10 सर्वाधिक आबादी वाले जो देश हैं उनमें विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए पूरे विश्व में लगभग 500 से अधिक देश हैं। एक आइडिया है कि 500 से अधिक देश हैं पूरे विश्व में। इनमें से केवल 10 देश ऐसे हैं जहाँ पर जो है विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो समझ में आया होगा। देखिए विश्व के जो 10 देश हैं इनमें विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है,
और जनसंख्या निवास करती है। इनमें से 6 देश एशिया महाद्वीप में अवस्थित हैं। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें 6 देश ऐसे हैं जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो देखिए कौन कौन से देश हैं। एशिया की जनसंख्या के संबंध में एक विद्वान हुए हैं जॉर्ज बी क्रेसी। तो देखिए जहाँ पर भी किसी विद्वान का नाम आ जाता है तो वो पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको इस पर स्टार लगा लेने हैं, ठीक है। तो एशिया की जनसंख्या के संबंध में एक विद्वान हुए हैं जॉर्ज बी क्रेसी। क्या टिप्पणी करते हैं? टिप्पणी करते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? जॉर्ज बी क्रेसी एक विद्वान थे। इन्होंने कहा था कि जो एशिया है, मान लो ये अपना क्या है, एशिया है, यहाँ पर बहुत अधिक स्थानों पर, ये कहते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग। मान लो ये आपकी इतनी भूमि पड़ी हुई है, ठीक है, इतनी भूमि पड़ी हुई है, तो ये बहुत अधिक भूमि है। तो ये कहते हैं कि बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, अर्थात इस तरह से लोग रह रहे हैं, ठीक है। बहुत कम लोग रहते हैं बहुत अधिक स्थानों पर, और कम स्थानों पर यानी जो कम स्थान है, अर्थात ये इधर की जो जगह है, इतनी सी जगह है, इसमें बहुत अधिक लोग रहते हैं, यानी पास पास रहते हैं, बहुत अधिक रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपको समझना है, ठीक है। तो इनका ये पॉइंट है, यानी ये कहते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर तो कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो यहाँ से भी इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, उपयुक्त कथन किसका है, ठीक है। उपयुक्त कथन किसका है? तो जॉर्ज बी क्रेसी का है, ठीक है। ये भी आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए, आपकी जो हेडिंग है अच्छे से समझना है। तो देखिए 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों के नाम आपको याद करने हैं। विश्व में 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में कौन कौन से जो नंबर पर देश आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो देखिए आपको एक बार मैप पर समझना है। यहाँ पर मैंने आपके लिए मैप भी यूज़ किया है। मैप से आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप जो है विश्व का मानचित्र जो है वो आपको अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी हो सके, ठीक है। तो देखिए विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों का आपको नाम याद रखना है, अच्छे से एक एक को मैप पर समझना है। तो देखिए 10 आबादी वाले देश, सबसे पहले नंबर पर आता है आपका चीन, ठीक है, चीन। तो चीन आपका कहाँ पर है? जो ये आपको दिख रहा है ये आपका कौन सा देश है? चीन है, ठीक है। कौन सा देश है? चीन, ठीक है। एक बार आपको मैप पर समझना है जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरे नंबर पर आता है आपका अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो ये आपका भारत है, ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए देशों के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है इंडोनेशिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला अपन ने बात की चीन की, ठीक है, चीन आपका यहाँ पर है। दूसरा था आपका इंडिया, तीसरा था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ये आपका कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर, ठीक है। चौथा है आपका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो देश है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आप मैप पर देखेंगे अच्छे से तो आपको यहाँ पर इंडोनेशिया देश जो है वो दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा? ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ठीक है। तो देखिए ब्राज़ील आपका जो है, ब्राज़ील आपका ये वाला देश है, ठीक है। तो ये आपका ब्राज़ील देश है। इसके बाद पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान आप भारत के बगल है, ये वाला जो है वो पाकिस्तान है। नेक्स्ट अपन बात करें नाइजीरिया। तो एक एक देश को समझना है, ठीक है। मैप पर आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, डेफिनेटली अच्छे से याद हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो देश दिख रहा है ये आपका कौन सा है? नाइजीरिया है। नेक्स्ट देखिए बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको, ठीक है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भारत के जस्ट बगल है इस तरफ, ठीक है। बांग्लादेश, रूस आपका ये रहा, ठीक है, रूस, और मैक्सिको जस्ट आपका अमेरिका के नीचे है, ठीक है। तो ये आपके विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश थे जिसको आपको अच्छे से समझना था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।